दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह जो वीडियो है खास तौर से LIC के ग्राहकों के लिए है। तो यदि आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है या फिर भविष्य में कोई LIC की पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह जो जानकारी है सिर्फ LIC में ही नहीं दूसरे सभी वित्तीय जगहों पर आपकी मदद करेगी। दोस्तों, LIC में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है नॉमिनी का। यदि आपके पास LIC की पॉलिसी है या फिर बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी दूसरी वित्तीय संस्थानों में यदि आपने कोई अपना अकाउंट खोल के रखा है तो फिर आपको नॉमिनी के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नॉमिनी किसे कहते हैं और आप LIC की पॉलिसियों में किसे नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं, ये दोनों ही जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि नॉमिनी कहते किसे हैं, नॉमिनी क्या होता है। तो LIC की पॉलिसियों में नॉमिनी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति को उस पॉलिसी का पैसा पेमेंट होता है उसे LIC की पॉलिसी में नॉमिनी कहते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आप LIC की पॉलिसी में अपना नॉमिनी किसे बना सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आप अपने पॉलिसी में अपने जीवन साथी को, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने पत्नी को अपनी LIC पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं, और यदि आप महिला हैं तो आप अपने पति को अपने LIC की पॉलिसी में अपना नॉमिनी बना सकती हैं। इसके बाद आप अपने माता पिता को और अपने बच्चों को अपने पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी है। सपोज दैट कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास नॉमिनी नहीं है तो फिर वह किसको नॉमिनी बना सकता है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉमिनी नहीं है उसकी LIC की पॉलिसी नहीं होती है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। अब यह इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है इसके लिए पूरी की पूरी एक वीडियो कम पड़ जाएगी, तो इसको हम आगे कभी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। अब दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि आप अपने पॉलिसी में नॉमिनी कब बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपने LIC की पॉलिसी ली होगी या फिर भविष्य में LIC की पॉलिसी लेने जब जाएंगे तो नए बीमे के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसी समय आपको अपना नॉमिनी बनाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर LIC आपको यह अधिकार देती है कि आप अपने पूरे पॉलिसी टर्म में कभी भी अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि यह जो घटना है इस घटना को सुनने के बाद आपकी जितनी भी वित्तीय संपत्ति है उनके लिए नॉमिनी का क्या महत्व होता है इसका एक आकलन आप कर पाएंगे। अब दोस्तों, यह एक बहुत पुरानी घटना है। एक पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था उसने उसके LIC की पॉलिसी का क्लेम करने के लिए LIC में क्लेम दायर कर दिया। LIC ने उस क्लेम को एक्सेप्ट भी कर लिया और क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद नॉमिनी के नाम पर चेक बना और चेक को जो पॉलिसी के अंदर पता लिखा हुआ था उस पर भेज दिया गया। अब जब वह चेक उस बच्चे को मिला वह बच्चा काफी परेशान हो गया। अब परेशान होने की वजह यह थी कि वह जो चेक बना था वह उसकी माँ के नाम पर बना हुआ था और माता का देहांत पिता के देहांत होने से लगभग 10 साल पहले हो चुका था। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब पिता ने अपने जीवन पर पॉलिसी ली थी उस समय उसने उस पॉलिसी में अपने पत्नी को नॉमिनी बनाया था, यानी कि बच्चे की माँ को नॉमिनी बनाया हुआ था। पॉलिसी जब कुछ समय चली होगी तभी नॉमिनी का देहांत हो गया, लेकिन पिता ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि पॉलिसी में उसकी पत्नी नॉमिनी है और वहां पर नॉमिनी को चेंज कराना है। अब वह जो बच्चा था उस चेक को कैश नहीं करा सकता था, किसी भी बैंक में जमा नहीं कर सकता था। अंत में थक हार कर उस बच्चे ने उस चेक को लिया और LIC ऑफिस चला गया। अब उस बच्चे ने LIC में जाकर ब्रांच मैनेजर से यह रिक्वेस्ट किया कि सर, यह जो चेक बना हुआ है मेरी माँ के नाम पर बना है और माताजी का देहांत पिताजी के देहांत से तो लगभग 10 साल पहले हो चुका है। तो सर, यह जो चेक है मैं अपने पिता का लीगल वारिस हूँ, तो सर इस चेक को आप मुझे मेरे नाम पर कन्वर्ट कर दो। लेकिन दोस्तों, LIC या किसी भी संस्थान के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह किसी व्यक्ति के चेक को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दे। ऐसा कराने के लिए आपको प्रॉपर प्रूफ जमा करना पड़ता है। तो शाखा कार्यालय ने उस बेटे से कहा कि आप कोर्ट में जाओ और अपना लीगल प्रूफ लेकर आओ। जब आप कोर्ट से यह प्रूफ लेकर आओगे कि आप ही इस पॉलिसी के लीगल वारिस हो, लीगल नॉमिनी हो, तब LIC यह चेक आपको ट्रांसफर कर देगी। और दोस्तों, इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की नामौजूदगी में यदि उसके नॉमिनी को यह प्रूफ करना पड़े कि वह आपका वास्तविक वारिस है, फिर आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितनी परेशानी होगी। हालांकि आज की डेट में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। पहले LIC चेक से भुगतान करती थी, आज की डेट में वह जो पैसा है नेफ्ट के थ्रू LIC आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहूंगा कि आपके पास जितनी भी LIC की पॉलिसी है
बल्कि LIC की ही पॉलिसी की बात मैं नहीं करता हूं। आपके बैंक के खाते हैं, पोस्ट ऑफिस के खाते हैं, आपकी कोई चल अचल संपत्ति है, आप अपने हर दस्तावेजों को जरूर ध्यान से चेक कर लें। और जब आप अपने दस्तावेजों को चेक कर रहे हो तो उसमें आपका नाम क्या है, नॉमिनी का नाम क्या है, और आपके दस्तावेज में और नॉमिनी के दस्तावेज में नाम के जो फॉर्मेट हैं वो सही कंडीशन में है कि नहीं है, आपके पिता का नाम, नॉमिनी के पिता का नाम सही फॉर्मेट में है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही कंडीशन में है कि नहीं है, इन सभी चीजों को जरूर जांच कर लें। क्योंकि कल की डेट में यदि आपकी नामौजूदगी में आपके नॉमिनी को यह चीज प्रूव करना पड़ेगा तो यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने फील्ड में तमाम लोगों को इन सभी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हुए देखा है। मुझे यह पूरा भरोसा है कि जब आप भी इस कार्य को सही कराने के लिए जाएंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन यही कार्य आपकी नामौजूदगी में आपके उत्तराधिकारी को कराना पड़ेगा, फिर यह कार्य उसके लिए 100 गुना ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी LIC की पॉलिसी को तत्काल चेक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपको नॉमिनी बदलने की जरूरत है तो तत्काल आप अपने पॉलिसी में अपना नॉमिनी जरूर परिवर्तित कर लें। इसके लिए आप अपने अभिकर्ता से, यानी आपका जो LIC का एजेंट है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप LIC के शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी मैंने दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपसे यह कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।